हेलो दोस्तों, मैं अनु शर्मा आपके सामने एक टोकरी भर मिट्टी जो कि माधवराव सप्रे द्वारा रचित है उसका वाचन करने जा रही हूँ। आप सबको तो पता ही है, माधवराव सप्रे जी का जन्म 19 जून 1971 में तथा इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1926 को हुआ था। एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में सन 1901 में प्रकाशित हुई थी। ये तो थे कुछ जरूरी फैक्ट। आइए अब चलते हैं मूल कहानी के वाचन पर। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, मतलब बहुत बार कहा, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति, अब देखियो यहाँ पे उसके परिवार का थोड़ा सा विवरण दिया हुआ है। उसका प्रिय पति इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे और उसकी पतोहू भी मृत्यु को एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे उसकी पोती का जो है उम्र बताया गया। कितने वर्ष की पुत्री है उसकी पोती? 5 वर्ष की। कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि वह बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। होता है ना किसी किसी का किसी जगह से बहुत ज़्यादा लगाव दोस्तों, इसी तरह उस बुढ़िया का भी उस झोपड़ी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी की चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्हें अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकर से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी होना चाहिए। ठीक है, हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छोटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण, यहाँ पे देखिए फिर से टाइप मिस्टेक हो गया, स्मरण होना है जबकि वहाँ पे होना था स्मरण, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। स्मरण हुआ और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। न किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं,
यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई हैं, उसका भार आप क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपकी शुभेच्छाकांक्षी अन्नू शर्मा।